नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है तो आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल, अलग अलग पोर्टल के माध्यम से ये दावा किया जा रहा होगा कि अब आपको 5 लाख रुपया तक क्लेम मिलेगा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, और अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, ऐसे में आपको क्लेम करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है, इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश का पैसा सहारा इंडिया के नाम पे फंसा हुआ है। हालांकि सहारा इंडिया से आपका कब हमारा इंडिया हो गया आपको पता भी नहीं चला। हालांकि आप उसके बाद भी पैसा जमा करते रहते अगर फरवरी 2022 में हमने आपको जानकारी नहीं दी होती। आपको बता दें कि जिस सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस आरबीआई ने 2015 में रद्द कर दिया, जिसको बंद हो जाना चाहिए, उसके काफ़ी पहले 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको पैसा वापसी का आदेश दे दिया था। लेकिन क्या किया जाता है, आपका पैसा कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले क्यूसॉप में किया जाता है और उसके बाद अलग अलग सोसाइटी में, और उसके बाद आपका पैसा नहीं दिया जाता है। यही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करना था तो जो सोसाइटी का पैसा है वो आपको मिल जाता, और इसके लिए हमने पूरे देश के जमाकर्ताओं से सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भिजवाना शुरू किया, जिसका काफ़ी बड़ा असर हुआ। और ये जो 5,000 करोड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार आईए लगा करके लाती है, आपके उसी कंप्लेन का नतीजा है, जिसके वजह से उनको पैसा मिलना चाहिए जिन्होंने पहले क्लेम किया था वो लेटर के माध्यम से। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अमित शाह जी ने यहाँ पे चालाकी कर दी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव था और इसीलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि हम सभी को देंगे। पहले तो लोग क्लेम करना शुरू करते हैं, फिर 18 जुलाई 2023 को एक पोर्टल लाते हैं और कहते हैं कि नहीं, पहले जिन्होंने क्लेम किया उसके आधार पर नहीं, बल्कि इस पोर्टल पर जो लोग क्लेम करेंगे उस पर क्लेम करने के 45 दिन में पहली बार 10,000 रुपया देंगे, चाहे आपका पैसा कितना भी हो। उसके बाद समय समय पे उनका बयान चेंज होता रहा। हालांकि उस पोर्टल के ऊपर, जैसा कि अमित शाह जी ने खुद दावा किया था, 1 करोड़ 21 लाख लोग क्लेम करते हैं। उनमें से 1 करोड़ 19 लाख का जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद एक फिर से पोर्टल लाया जाता है, और उस पोर्टल पे फिर से आपको क्लेम करने के लिए कहा जाता है। किनको? जिनका क्लेम रिजेक्ट किया गया था। और इसी के बारे में अभी 4 फरवरी 2025 को अमित शाह जी ने खुद लोकसभा में जवाब दिया है कि अभी तक उन्होंने कितने लोगों को पैसा दिया है, और उसी के बाद से ये न्यूज़ वायरल हो रहा है कि अब आपको 5 लाख रुपया तक रिफंड मिलेगा, जिसके बारे में अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से अलग अलग न्यूज़ बताया जा रहा है। जिसमें कि एक मनी 9 है, जिसमें बताया गया है कि सहारा निवेशकों के लिए गुड न्यूज़, मिलेंगे 5 लाख रुपए वापस। उसके बाद आप देखिएगा, गुड रिटर्न्स नाम का यूट्यूब चैनल है, जिसमें बताया गया है सहारा में फंसा पैसा आ गया वापस, 5 लाख तक का रिफंड कैसे ले। यही नहीं बल्कि एबीपी लाइव ने भी लिखा है, सहारा इंडिया में फंसे पैसे से जुड़ी बड़ी खबर, अब 50,000 नहीं इतने लाख रुपए मिल रहे हैं वापस। हालांकि ये जो मैंने बताया है वो अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद आपको जानना काफ़ी ज़रूरी हो गया है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो आपको बता दें कि अमित शाह जी ने 4 फरवरी 2025 को लोकसभा के अंदर एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 11,61,077 लोगों को 28/1/2025 तक 2025 करोड़ 75 लाख रुपए वापस किए गए हैं। आप में से एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि आप में किसी जमाकर्ता को जिसने क्लेम किया था पोर्टल के ऊपर, किन किन को पैसा मिला है और कितना कितना पैसा मिला है, क्योंकि इसी के बाद आपको स्पष्ट हो पाएगा कि सही में 5 लाख रुपया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन अमित शाह जी ने ये कहा है कि 50,000 रुपया तक दे रहे हैं। एक तरह से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वित्त मंत्री ने कहा था कि कागज़ ले आओ और पैसा ले जाओ, लेकिन अगर इस 5 लाख रुपये मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं उसकी हकीकत चेक करना है तो इसके लिए सीधे आपको सहारा रिफंड पोर्टल, यानी कि रीसबमिशन पोर्टल है, उसको चेक करना होगा। उसको जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ पे 2 लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। और इंग्लिश वाला छोड़ दीजिए, इंग्लिश वाला भी आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको हिंदी वाला बताना चाहूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। उसी में देखिएगा, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पे जिन लोगों ने भी अपना दावा किया है, उनमें जिनका दावा सही पाया गया उनको 10,000 रुपया तक प्रति जमाकर्ता दिया गया है। जिनके दावों में कमी पाई गई है उनको सहारा रिसबमिशन पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि 10,000 रुपया तक जिनका भुगतान था उनको पहले वाले पोर्टल से दे दिया गया। हालांकि जिन लोगों
लोगों ने भी पहले वाले पोर्टल पे क्लेम किया होगा, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था, आपका जितना भी पैसा है वो क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था। हालांकि जब इन्होंने रीसबमिशन पोर्टल आया तो वहाँ पे एक लिमिटेशन लगा दिया, कहने का मतलब इतने तक वाले ही इतने तारीख तक रीक्लेम कर सकते हैं। कहने का मतलब रीक्लेम है। पहले वाले पोर्टल पे हर हाल में आपको पहली बार क्लेम कर रहे हैं तो करना होगा, वहाँ अगर आपका रिजेक्ट किया जाता है तब फिर से यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। इसमें जाकर के देखिएगा तो कुल राशि का जो दावा है यानी कि 1 लाख रुपया तक है, वो ये 14 मई 2024 से स्वीकार कर रहे थे, और अब जो है दावा राशि 5 लाख रुपया तक है, उसको ये कर रहे हैं 20 मई 2024 से। कहने का मतलब अगर आपका 5 लाख रुपया तक का दावा है यानी कि क्लेम है तो ये 20 मई 2024 से ही ये क्लेम ले रहे हैं, जबकि न्यूज़ वाले अभी आपको बता रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी क्लेम कर दीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 5 लाख रुपया तक का दावा होगा। एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि आप में से कितने लोगों को कितना पैसा मिला है, इससे कम से कम स्पष्ट हो पाएगा। तो ये जो बता रहे हैं कि 5 लाख तक मिल रहा है या मिलेगा, इसके बारे में हम तो आपको यही कहेंगे कि जहां 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने दावा किया, अभी तक पिछले 2 साल में अमित शाह जी मात्र 11 लाख लोगों को पैसा दे पाए हैं। ये मैं नहीं कहता बल्कि अमित शाह जी कहते हैं। ऐसे में आपका यानी कि 5 लाख वाले लोगों का नंबर कब तक आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई है जिसकी वजह से आपको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जाकर के पढ़िएगा, उसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आपको किसको देना है नहीं देना है, बल्कि उसके बाद सरकार ने कुछ नियम बनाए होंगे और उसका नोटिफिकेशन मांगने पर, आरटीआई के माध्यम से भी मांगने पर सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो भी फैसला लेते हैं पारदर्शी तरीका से सरकार को पोर्टल के ऊपर नोटिफिकेशन डालना चाहिए। इसके बारे में भी मैंने सीआईसी के पास कंप्लेन किया है, अब देखना है सीआईसी के द्वारा क्या किया जाता है, और जो भी जानकारी आएगी मैं दूंगा। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक अगर आपका ज़्यादा पैसा है मत क्लेम कीजिए, क्योंकि अगर 5 लाख रुपया होगा और उसमें आपको 10, 20, 50 रुपया दे देंगे। कई लोगों ने यह भी बताया है कि उनका 1 लाख का दावा था, उनको 10,000 रुपया आया, बाकी पैसा के लिए उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिस प्रकार से सरकार के द्वारा अवहेलना किया जा रहा है, आप लोगों को ठगा जा रहा है, और ठगना मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग ऑफिस में फिर से आपको शेयर एप्लीकेशन जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि सरकार 10,000 दावों में से एक दावा पर हो सकता है 10,000, 20,000 या 50,000 रुपया दे दे और बाकी का फिर से नए चक्र में फंसा दिया जाए। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो न्यूज़ के माध्यम से 5 लाख तक लेने का जो दावा किया जा रहा है उसकी हकीकत सभी लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।